अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंसर्ट टैब के अंदर टेक्स्ट का जो सेक्शन है इसको डिस्कस करना है। हमने लिंक्ड सेक्शन तक कंप्लीट कर लिया था। कमेंट का सेक्शन यहां पे नहीं बल्कि इसको हम रिव्यू टैब के अंदर कमेंट के प्रॉपर सेक्शन के अंदर जाकर डिस्कस करेंगे और हेडर एंड फुटर को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के लिए मैंने प्रिपेयर किया आपके लिए टेक्स्ट का सेक्शन, इसमें क्या है एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि डॉक्यूमेंट के अंदर हमें यह सेक्शन क्या काम देता है। सबसे पहले हम यहां स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट बॉक्स से। देखें, इससे पहले हमने इंसर्ट टैब के अंदर पिक्चर्स एंड शेप्स जैसी कुछ इलस्ट्रेशंस डिस्कस की थी, जिसके अंदर हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके अपने जो डॉक्यूमेंट के अंदर उनको यूटिलाइज कर सकते थे, इस्तेमाल कर सकते थे और उनके अंदर हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज का जो है वो अप्लाई कर सकते थे, उनके ऊपर प्रॉपर्टीज एंड फीचर्स अप्लाई कर सकते थे। यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि टेक्स्ट बॉक्स किस काम का होता है। जब हमने शेप्स पढ़ ली हैं तो व्हाट इज टेक्स्ट बॉक्स। चलिए हम खाली जगह पे चलते हैं और यहां पे एक टेक्स्ट बॉक्स को जो है वो यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको ढेरों सारे टेक्स्ट बॉक्स के जो है वो सैंपल्स प्रोवाइड कर देगा, जो टेम्पलेट्स होते हैं, ऑलरेडी बिल्ट इन टेम्पलेट्स होते हैं आपके एमएस वर्ड के अंदर। तो आपने इनमें से कौन सा टेक्स्ट बॉक्स आपको चाहिए, आप जो भी चाहते हैं इसमें टेक्स्ट बॉक्स जो है वो जनरेट करवा सकते हैं एमएस वर्ड के थ्रू, यहाँ पे इस ऑप्शन के थ्रू। मैं सिंपल सा यहां से ये वाला उठा रहा हूं, आप देखिए ऑटोमेटिकली एक टेक्स्ट बॉक्स जनरेट हो गया है और उसके अंदर एक डमी टेक्स्ट लिखा हुआ है। डमी टेक्स्ट लिखने का मतलब, ये जनरेट कर देने का मतलब ये होता है कि एमएस वर्ड आपको बता रहा है कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप टेक्स्ट लिखते हैं, यानी किसी शेप के अंदर आप आपको कुछ लिखते हैं तो दैट वो वैसी ही है जैसे आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिख रहे हैं। अगर आप कोई शेप क्रिएट करते हैं, शेप के अंदर आप कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ टाइप करना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, वही काम आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कर सकते हैं। बट टेक्स्ट बॉक्स प्योरली सिर्फ इसी पर्पस के लिए इस फीचर को यूज किया जाता है कि आप इसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे और इस बॉक्स के अंदर आपको टेक्स्ट शो करवाना चाहते हैं। हो सकता है आपने कोई हेडिंग के तौर पे शो करवाना है, आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर खूबसूरती लाने के लिए टेक्स्ट बॉक्स के अंदर खूबसूरत सा कलर डिजाइन देकर उसके अंदर कोई हेडिंग या कोई प्रोमिनेंट सी या कोई हाईलाइट करके ज्यादा फोकस करवाने के लिए आप टेक्स्ट को उसके अंदर लिखना चाहते हैं, तो ये डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट बॉक्स के इस एलिमेंट को यूज कर सकते हैं। जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स आपने जनरेट किया, यहां से आप अपनी मर्जी का टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहां पे लिख रहा हूं आइडियल्स ट्यूटर, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर यहां पे शेप फॉर्मेट का एक अलग से टैब ओपन हो जाएगा, जो कि हमने डिटेल में शेप्स के ऑप्शन में शेप्स के टूल्स के अंदर जाके हम डिस्कस किया था। वही एलिमेंट्स जो शेप्स के टूल्स के हैं वही यहां पे टेक्स्ट बॉक्स के हैं। तो जैसे आप शेप्स का इस्तेमाल करके अपने टेक्स्ट को वहां पे लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं या उनकी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे ही आप इस टेक्स्ट बॉक्स का भी इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाला, आप इसको सेम कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको ड्रैग करके कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, इसको कम या ज्यादा छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके अच्छे से डिजाइन अवेलेबल है, यहां से इसके डिजाइन ले सकते हैं। ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, आप इनकी एक्टिविटीज को यूज कर सकते हैं। यहां पे मैं अगेन इंसर्ट टैब के अंदर जाऊंगा और टेक्स्ट बॉक्स के बाद अब की बार मैं देख रहा हूं यहां पे एक ऑप्शन मौजूद है क्विक पार्ट्स। देखिए व्हाट इज क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स एक्चुअली गैलरी होती है, जहां वो भी एमएस वर्ल्ड की गैलरी होती है, जहां पे आप कोई ना कोई टेक्स्ट, पिक्चर या अपने डॉक्यूमेंट का कोई ना कोई कंटेंट सेव करना चाहते हैं सेपरेटली किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट के साथ, ताकि अगर आपको फ्यूचर में कभी यूज पड़े तो आप उसको डायरेक्टली सिंगल क्लिक से यूटिलाइज कर सके। इसकी एग्जांपल ऐसे हो सकती है कि मिसाल के तौर पे यहां पे मेरे पास एक पैराग्राफ राइट हुआ है, ये वाला शाहिद आफरीदी वाला, राइट। मैं इस पैराग्राफ को यहां से, बल्कि यहां से कर लेता हूं, यहां से यहां तक मैंने कर लिया सेलेक्ट, और जो भी टेक्स्ट या कंटेंट आपने क्विक पार्ट्स की गैलरी में देना होता है, आप पहले उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट कर लेने के बाद क्विक पार्ट्स की गैलरी में यहां पे आप इसका जो है वो एरो साइन आपको नजर आ रहा होगा, एरो साइन पे आपने क्लिक करना है
ऑटो टेक्स्ट आपने नहीं उठाना, बिकॉज आप ऑलरेडी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है, तो उस टेक्स्ट को आप गैलरी में सेव करना चाह रहे, तो ऑटो टेक्स्ट नहीं उठा रहा। ऑटो टेक्स्ट में वो आपको आपका नाम ही देगा, क्योंकि आपका यहाँ पे आईडी यहाँ पे अवेलेबल है और वो आपके नाम को यानी ऑथर को जानता है कि ऑथर आप ही हैं। तो डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी को देखता है कि भी आप ऑथर हैं, आप कोई कमेंट लगाना चाहते हैं, अपने कमेंट को गैलरी में सेव करना चाहते हैं, कंपनी को, कंपनी एड्रेस को, क्या चीज सेव करना चाहते हैं अपने पास इस गैलरी के अंदर। फील्ड भी होती है यहाँ पे, इसको मैं अभी फिलहाल कोई ऐसा डिस्कस नहीं कर रहा, थोड़ा सा ये टॉपिक से हट जाएगा। बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर होता है, यहां पे है सेव सिलेक्शन टू क्विक पाथ गैलरी, यानी मैंने जो सिलेक्शन कर रखी है उसको मैं अपने क्विक पाथ गैलरी में जाके सेव करना चाहता हूं। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, यहां पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा, कहता है जी आप ये जो टेक्स्ट ब्लॉक में सिलेक्ट किया है, जो आप इस टेक्स्ट को गैलरी में सेव करना चाहते हो, किस नाम से सेव करना चाहते हो। मैं कहता हूं इसको सेव कर लें ऑफरीडे। ओके, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आप अभी कह सकते हैं मेजर पैराग्राफ, अभी कह सकते हैं सर्विस राइटिंग, या कुछ भी आप जो आप नाम देना चाहते हैं। मैंने नाम दे दिया, गैलरी में क्विक पार्ट्स ही रहने देंगे क्योंकि मैं इसको क्विक पार्ट्स में सेव कर रहा हूं, राइट। मैं किसी और फील्ड में सेव नहीं कर रहा। फील्ड चेंज भी हो सकती है, जो अभी हमने पहले इसको देखा कि फील्ड का ऑप्शन दे रहा था, तो फील्ड एक अलग चीज होती है, उसको भी हम जाके इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे। कैटेगरी जनरली होनी चाहिए, मैं किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं सेव करना चाह रहा। आप चाहें तो न्यू कैटेगरी बना लें और इसको किसी स्पेशल कैटेगरी के अंदर सेव कर लें, ग्रुप बना लें। डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, इतना लंबा काम मैं करना नहीं चाह रहा। और आपने इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर सेव करना, डेफिनेटली आप इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स में ही सेव करेंगे, ताकि अगर आपको डिलीट करना पड़े इजीली आप उसको डिलीट कर सकें। ऑप्शंस यहां पे इंसर्ट कंटेंट ओनली भी है, या कंटेंट इन इट्स ऑन पैराग्राफ, इट्स इन ऑन पेज। बस मैं सिर्फ कंटेंट को इस गैलरी के अंदर विद जो है इसकी फॉर्मेटिंग के साथ सेव करना है, वो इसी ऑप्शन को आपने चूज करना है। मैं इसको ओके कर लेता हूं। ओके कर लेने के बाद सपोज मैं कंट्रोल एन की मदद से एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूं एमएस वर्ल्ड की, ठीक है। अब न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर आके इंसर्ट टैब के अंदर यहां पे क्विक पार्ट गैलरी में जाता हूं, जस्ट यहां पे क्लिक करता हूं। आप देखिए आफरीदी के नाम से मेरे पास एक कंप्लीट पैराग्राफ ऐड हुआ पड़ा है इस फील्ड के अंदर, इस गैलरी के अंदर। आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सिंपल क्लिक से सेम फॉर्मेट के अंदर वो सारे का सारा टेक्स्ट जो गैलरी के अंदर सेव किया हुआ था, वो क्विक पार्ट से यहां पे आपको वन क्लिक से पॉपुलेट करके दे देगा। इस तरह से कहीं ढेरों का मलाक आप दिखा सकते हैं। एमएस वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसा टेक्स्ट है जो आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं रिपीट करवाना होता है, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर बार बार, अपने कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर बार बार उस पैराग्राफ को, स्पेसिफिक फ्रेज को, वर्ड को, उस कंटेंट को, किसी भी एलिमेंट को जो यहां एमएस वर्ल्ड के अंदर पड़ा है, तो आप उसको क्विक पार्ट गैलरी में सेव कर लें। और किसी भी डॉक्यूमेंट में लेट्स सपोज मैं को कंट्रोल एन करके न्यू फाइल ओपन करता हूं, इंसर्ट टैब में जाके अगेन मैं यहां पे क्विक पार्ट गैलरी में जाता हूं, आप देखें यहां पे अवेलेबल है। आप कोई भी एमएस वर्ल्ड की फाइल नई से नहीं ओपन करेंगे तो आपको क्विक पार्ट्स गैलरी में ये ऑप्शन मिलेगा, बिकॉज क्विक पार्ट गैलरी ओवरऑल आपके जो एमएस वर्ल्ड की डॉक्यूमेंट फाइल होती है, एमएस वर्ल्ड का सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर सेव हो जाता है। तो इस एलिमेंट को आप कहीं भी अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इन फाइल्स को जो मैंने एक्स्ट्रा ओपन कर रखी हैं, मैं इनको क्लोज कर दूंगा और डोंट सेव के ऑप्शन से, और मैं अपनी एक्चुअल प्रैक्टिस 2025 के फाइल पे आ जाऊंगा। अब यहां पे एक और ऑप्शन है जनाब के इंसर्ट वर्ड आर्ट। अब यहां पे स्टूडेंट देखना है कि वर्ड आर्ट का ऑप्शन क्या हमें फीचर जो है परफॉर्म करके देगा। सबसे पहले तो वर्ड आर्ट एक्चुअल में टेक्स्ट ही है, लेकिन ऐसा टेक्स्ट जो आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, जो पोर्टेबल होता है। मिसाल के तौर पे यहां पे जो लाइन पे लिखा हुआ टेक्स्ट, अगर आप इसको इमेजिन करें कि इस टेक्स्ट को मैं कहीं पे उठा के ड्रैग करके मूव नहीं कर सकता, मतलब यहां से इसका मैं एंगल चेंज कर दूं, इसको 90 डिग्री पे ले जाऊं, या इसको उठा के यहां साइड पे ले आऊं, यहां पे साइड पे ले आऊं, ये ऐसा नहीं पॉसिबल। जब ये कॉपी होगा और किसी लाइन के ऊपर जाके ये एक्चुअली पेस्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे समथिंग लाइक कि यहां पे मैं इसको पेस्ट करता हूं, ये पेस्ट हो जाएगा। अब मैंने क्या काम करना है, मैंने एक्चुअल में ऐसा टेक्स्ट जनरेट करवाना है जो कि मैं एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकूं। इस पर्पस के लिए मैं क्या करूंगा, इस फीचर को यूज करूंगा, वर्ड आर्ट को। इसमें थोड़ा डिजाइन भी मिल जाती हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे, कोई भी डिजाइन आप चूज कर लें। मैं सपोज यहां पे ये चूज कर लेता हूं और यहां पे मैं लिख देता हूं लेट सपोज ऑफरिंग। मैंने ऑफरिंग लिख दिया और ऑफरिंग के मैंने थोड़ा सा इसके स्पेलिंग्स यानी इसके जो टेक्स्ट है इसके फॉन्ट का साइज थोड़ा कम कर दिया।
18 पे कर लिया, राइट। बोल्ड कर लिया और समथिंग शेप फॉर्मेट के अंदर जाए तो इसके मजीद टेक्स्ट के एलिमेंट्स हैं, आप इन एलिमेंट्स को भी यूज कर सकते हैं। यहां पे देखें आपके पास क्या ऑप्शन है। एक तो ये टेक्स्ट बॉक्स की तरह मूव करेगा, यहां से उठाएं, यहां ले जाएं, ग्राफ के ऊपर ले जाएं, आप यहां पे सेट कर लें, ठीक है। इसके अलावा इसको रोटेट करवा लें 45 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 270 डिग्री पे, कहीं भी इसको रोटेट करवा सकते हैं आप। तो समथिंग लाइक दिस के आप जब अपने टेक्स्ट को रोटेट करवाना चाहें और ऐसा टेक्स्ट चाहते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ड्रैग हो सके, जा सके, उसको आप ड्रैग कर सकें, मूव कर सकें, रोटेट करवा सकें एट एनी एंगल, तो आप उस पर्पस के लिए इस वर्ड आर्ट का ऑप्शन मींस इंसर्ट टैब के अंदर इस ऑप्शन का यूज करते हैं, राइट। तो यहां पे हुआ कि इस ऑप्शन का हम यूज क्यों करते हैं। और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास शेप फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा, यानी इसका एक टैब ओपन हो जाएगा। ये वही टैब है जो एक टेक्स्ट बॉक्स के लिए या शेप्स के लिए होता है, जो कि ऑलरेडी हम पीछे पढ़ चुके हैं। और अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी, वॉच की, वो लेक्चर नहीं सुना, तो काइंडली आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, आप जाके जरूर शेप्स और इलस्ट्रेशन वाला जो टॉपिक है वो जरूर देखिए, ताकि आपको समझ आए ये सारी सेटिंग्स और प्रॉपर्टीज को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास एक और फीचर है यहां पे, ड्रॉप कैप। व्हाट इज ड्रॉप कैप? देखिए समटाइम ऐसा होता है कि हम डॉक्यूमेंट के अंदर, या मोस्टली आपने देखा होगा कि इंग्लिश मैगजीन्स में या इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के अंदर मोस्टली टेक्स्ट के साथ कुछ फॉर्मेटिंग ऐसी की गई होती है कि जो हेडलाइंस होती हैं या जहां पे न्यूज दी जा रही होती है, उसके पैराग्राफ का जो स्टार्टिंग वर्ड है उसका पहला लेटर कैपिटल भी होता है और बड़े साइज में होता है। तो आप उसको थोड़ा सा खूबसूरती देने के लिए या उसको प्रोफेशनल बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने यहां पे किसी भी पैराग्राफ के पहले लेटर के साथ ऐसा कुछ करना है, तो आप उस पैराग्राफ को फुली सिलेक्ट कर लें, या फिर आप इस पैराग्राफ के स्टार्ट में अपने कर्सर को प्लेस कर दें। लेकिन मैं यहां पे पूरा सिलेक्ट करूंगा ताकि प्रॉपर्ली अप्लाई कर ले। तो इस पैराग्राफ के स्टार्ट में क्या है, टू का टी आ रहा है। अब टी को यहां पे क्या करेगा, देखें ड्रॉप कैप के ऑप्शन में जाता हूं और आप ड्रॉप के ऑप्शन में जस्ट अपने माउस के एरो को रखेंगे तो वो बताएगा कि टी को कुछ इस तरह से वो फॉर्मेट दे देगा, लेआउट दे देगा। और अगर इन मार्जिन पे रखेंगे तो वो टी के ऑप्शन को कुछ इस तरह से मैनेज करेगा। तो ये दो ऑप्शंस होते हैं, आप इनका यूज करके अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इन फॉर्मेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली इंग्लिश मैगजीन्स में या मोस्टली इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर्स होती हैं उनमें इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। ये हुआ कि ड्रॉप कैप का ऑप्शन हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। ये छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, बहुत जरूरी हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी तक आपने चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, आपको मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलेगी। यहां पे देखते हैं आपके पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन एक ऐसा फीचर है कि आप अपनी मर्जी का एक सिग्नेचर लाइन, वो एरिया जहां पे आप सिग्नेचर करना चाहते हैं, लेट्स सपोज आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आपने कोई फॉर्म बना रखा है और उसके एंड पे कोई सिग्नेटरीज हैं, कोई आपने सिग्नेचर्स लगाने हैं, तो उसके लिए आप यहां पे शेप्स बनाएंगे, शेप से आप लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके नीचे खुद अपना नाम लिखेंगे। तो अब यहां से सिग्नेचर लाइन ड्रॉ कर लें, आप पॉपुलेट करवा लें। कैसे होगा, जहां पे सिग्नेचर लाइन ड्रॉ करवानी होती है वहां पे कर्सर को ब्लिंक करवाना है, वहां पे कर्सर को प्लेस करना है और फिर आपने चले जाना है सिग्नेचर लाइन पे। यहां पे आपके पास दो ऑप्शंस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन या फिर ऐड सिग्नेचर सर्विस। सिग्नेचर सर्विस को ऐड नहीं करना, बल्कि आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करना है, तो आपको इस तरह का एक ऑप्शन देगा। अब इस ऑप्शन पे आपसे पूछ रहा है कि साइन करने वाला, साइनर जो है वो कौन है, उसका नाम लिखें। मैं कहता हूं मैं खुद ही हूं, मोहम्मद रजा, राइट। ये मैंने अपना नाम लिख लिया, सिग्नेटरी नेम हो गया। मेरी पोस्ट क्या है, मैंने कहा जी मैं मैनेजर हूं, राइट। मैनेजर है, कोऑर्डिनेटर है, प्रिंसिपल है, अकाउंटेंट है, जो भी है। लेट्स सपोज यहां पे अकाउंटेंट लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसको डिफाइन हो जाएगा। फिर आप अपना ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं, अगर इसकी जरूरत पड़े तो आप अपना ईमेल एड्रेस दें। मैं यहां पे ईमेल एड्रेस नहीं दे रहा। या अलाउ द साइनर टू ऐड कमेंट्स इन द साइन डायलॉग, आप अलाउ कर सकते हैं कि साइनर जो है वो अपने कोई जो है कमेंट भी दे सकता है सिग्नेचर लाइन के साथ, बट यहां पे इसकी जरूरत नहीं है। और शो साइन डेट इन सिग्नेचर लाइन, अगर आप कहते हैं कि साइन के साथ डेट भी आनी चाहिए तो ये भी शो करेगा सिग्नेचर लाइन के अंदर। मैं इसको ओके कर देता हूं
और यहां पे देखें जनाब, आपके पास एग्जैक्टली सिग्नेचर लाइन जो है वो पॉपुलेट हो गई है, जिसमें मेरा नाम और मेरी डेजिग्नेशन भी आ रही है, और यहां पे आप कंप्लीटली सिग्नेचर कर सकते हैं। अब आप कहेंगे एक्स का साइन क्यों आ रहा है? ये इसका फॉर्मेट है, इसमें ये चीज इंक्लूड होती है। मैं इस पर क्लिक करूंगा, पिक्चर फॉर्मेट का टैब आ जाएगा। आप पिक्चर फॉर्मेट से इसकी कुछ एलिमेंट्स को चेंज करना चाहते हैं, शेडोज लगाना चाहते हैं, या कोई भी प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं, जैसा कि हम पिक्चर के फॉर्मेट भी यूज करते रहे। तो सिग्नेचर लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, आपके डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल बनाता है, और बहुत जल्द आप सिग्नेचर लाइन को यहां पे पॉपुलेट करवा के बहुत जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल लेवल पे कोरेस्पॉन्डेंस पर्पस के लिए इस एलिमेंट को यूज किया जाता है। इंसर्ट टैब के अंदर मजीद जो चीजें हैं उसमें एक चीज है इंसर्ट डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम बड़ा इंटरेस्टिंग है। डेट एंड टाइम को अगर मैं यहां पे यूज कर लूं तो सिंपल सा है कि डेट एंड टाइम इंसर्ट करके देता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहां पे इस टेक्स्ट को, यहां पे मैं डेट या टाइम इंसर्ट करवाना चाहता हूं, उस पर मैं क्लिक करूंगा, ये बताएगा भाई किस फॉर्मेट में आपको चाहिए। आपको दिन के साथ फॉर्मेट जो है वो डेट लगानी है, डेट के साथ टाइम भी लगाना है। देखें टाइम भी आ रहा है, ठीक है। आपने सिर्फ डेट लगानी है, इसको करके आप इसको ओके कर दें, आपको यहाँ पे जहां पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहां पे आपका डेट आ जाएगी, राइट। अगर आपने यहां से ये वाला फॉर्मेट लेके इंसर्ट करना है तो अभी इंसर्ट कर ले, बिकॉज इंसर्ट टैब के अंदर चीजें इंसर्ट ही हो रही होती है, तो डेट एंड टाइम में इंसर्ट हो रहा होता है। और इसके लिए शॉर्टकट की होती है, यहां पे मैं आपको बता दूं, ऑल्ट शिफ्ट टी, ऑल्ट शिफ्ट एंड टी इकट्ठे दबाएंगे तो इससे क्या होगा, जो उस दिन का, जो उस वक्त का जो टाइम चल रहा है वो आ जाएगा, और ऑल्ट शिफ्ट डी दबाएंगे तो डेट आ जाएगी उसी दिन की, जिस दिन की आपकी जो है वो यहां पॉपुलेट हो रही है। आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है, आपके सिस्टम के अंदर जो डेट एंड टाइम चल रहा होता है वो यहां पे ऑटोमेटिकली आता है। तो इसकी शॉर्टकट कीज भी होती है, आप इनको भी यूटिलाइज किया करें। अब इस सेक्शन के अंदर जो सबसे आखिरी चीज है वो है कि ऑब्जेक्ट्स को आप किस तरह से इसके अंदर ला सकते हैं। देखें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, किसी भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर लेना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं आपको, और से देखिएगा, बहुत काम आने वाली है। यहां पे मैं आपको जिस सिंपल सा ये बता देता हूं कि जहां मैंने ये ड्रॉप कैप लगाया था, इसके बाद से मैं अपने कर्सर को प्लेस कर लेता हूं यहां पे। लेट्स सपोज नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूं, ठीक है। यहां पे मैं अपने कर्सर को प्लेस कर लेता हूं यहां पे। अब मैं क्या करता हूं, मैं चाहता हूं जो भी टेक्स्ट बाहर किसी फाइल से मुझे यहां पे मिले वो यहां पे आए, इस वाले जो ऊपर टेक्स्ट रह गया है वो ऊपर ही रहे, और इसके बाद यहां से पॉपुलेट हो, और इस वाले टेक्स्ट से ऊपर आए। तो मैंने अपने कर्सर को एडजस्ट कर लिया। अब मैं जाता हूं ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट में दो ऑप्शंस है, ऑब्जेक्ट है और टेक्स्ट है। टेक्स्ट हम फाइल कर लेते हैं। आपको टेक्स्ट किस फाइल से उठाना है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। तो मैंने टेक्स्ट जो है लेट्स सपोज अपनी ही किसी फाइल से उठाना है, तो उस फाइल को मैं सी में जाके देख लेता हूं वो कहां पे है। लेट्स सपोज आइडियल्स ट्रेनिंग रूम के अंदर वो जो फाइल है वो मेरे पास ट्यूशन एंड ट्रेनिंग सर्विस, लेट्स सपोज ट्यूशन एंड ट्रेनिंग सर्विस को उठा लेते हैं। यहां पे इस पे क्लिक किया और मैंने इंसर्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एक्सटर्नल किसी वर्ल्ड की फाइल से भी टेक्स्ट को या उसके अंदर जो भी कंटेंट है अपने फाइल के अंदर लेकर आ सकते हैं, बहुत ही इजी, बहुत ही आसानी से, बगैर उस फाइल को ओपन किए। तो जिस तरह से यहां पे ये टेक्स्ट जो है वो फाइल जो है वो यहां पे ओपन कर दी है। मैं इसको कंट्रोल जी करूंगा तो यहां से हटा के एक और फाइल को डिस्कस कर लेता हूं, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, और यहां पे मैं उठा लेता हूं प्रैक्टिस 1 को। प्रैक्टिस 1 पे क्लिक करूंगा, इंसर्ट करूंगा, और चूंकि इस पे पासवर्ड है, लेट्स सपोज पासवर्ड मैं यहां पे हटा लेता हूं, और पासवर्ड हटा देने से देखें वो जो टेक्स्ट उस फाइल के अंदर आपको अवेलेबल था वो टेक्स्ट यहां पे उन्होंने यहां पे दे दिया हुआ है, और वो टेक्स्ट ऑलमोस्ट इतना ही था, राइट। इससे ऊपर अगर वो टेक्स्ट हुआ तो बता देगा बिल्कुल इसके ऊपर भी टेक्स्ट था। ये देखिए, ये देखिए, ये सारे का सारा वो टेक्स्ट, ये देखिए इसके अंदर जो जो भी फाइल बनी हुई थी वो सारी की सारी फाइल के अंदर जो भी एलिमेंट, जो डिस्कशन, जो चीजें थी वो मैंने यहां पे जो है वो पॉपुलेट करवा दी है। ये देखें यहां तक, राइट, यहां से ऑनवर्ड। इसका मतलब ये है कि उस फाइल के अंदर जो भी टेक्स्ट अवेलेबल था वो टेक्स्ट इस वाले टेक्स्ट के नीचे से, यहां से स्टार्ट किया
और उस फाइल के अंदर ये भी था, ये भी था, ये भी था, और ये सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद थे। और यहां तक जहां तक मैंने उसको कहा था कि आप पॉपुलेट करवाएं, और वो तकरीबन यहां तक अवेलेबल था, ऑलमोस्ट यहां तक। और जब जहां से मैंने ड्रॉप कैप लगाया था वहां पे यहां तक इसकी फाइल जो है जितना भी टेक्स्ट था उसने पॉपुलेट करके दे दिया। विदाउट ओपनिंग एनी अदर फाइल, आप क्या कर रही हैं, उस फाइल से टेक्स्ट को इस फाइल के अंदर लेकर आ रही हैं। बहुत ही इजी है, इंसर्ट टैब के अंदर ऑब्जेक्ट के इस फीचर को यूज करके। अब मैं इसको कंट्रोल जी करता हूं और बैक चलता हूं, और अब की बार एक और ऑप्शन यूज कर रहा हूं ऑब्जेक्ट का। अब ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि आपको एमएस वर्ड के अलावा अगर कोई और फाइल है तो उस फाइल को यूज करके उसका भी टेक्स्ट या उसका भी डाटा जो है वो अपने एमएस वर्ड के अंदर लेके आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपकी वो फाइल जो है वो एडोब एक्रोबैट यानी एडोब की फाइल है, आपकी पीडीएफ फाइल है, क्रिएट फ्रॉम फाइल कर लेते हैं, ब्राउज कर लेते हैं, और मैं कहता हूं असेसमेंट शीट को ले आए जनाब, इंसर्ट करें असेसमेंट शीट को, और लिंक टू फाइल भी कर लेता हूं, राइट, इस फाइल के साथ इसको लिंक कर देता हूं। तो अब मैं ओके कर देता हूं। अब देखिएगा यहां पे क्या पॉपुलेट होने वाला है, यहां पे वो चीज आ जाने वाली है जो इस पीडीएफ फाइल के अंदर मौजूद है। यस, लुक एट दिस, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल आपके सामने, सेम एज इट इज, जैसा कि उस फाइल के अंदर वो चीज बनी हुई है वो आपको यहां पे अवेलेबल है। और कहां पे, जहां पे आपने कर्सर प्लेस किया था वहीं पे वो चीज अवेलेबल है। और देखें यहां पे पूरी पेज के अकॉर्डिंग आप यहां पे इस पे क्लिक करके इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरह एक्सपेंड कर सकते हैं, पूरे पेज के ऊपर आप इसको प्रिंट निकाल सकते हैं। इस डिफरेंट पर्पस के लिए आप इन फीचर्स का, इन ऑब्जेक्ट्स जैसे फीचर का यूज करके ढेरों कमाल आप दिखा सकते हैं। विदाउट ओपनिंग एनी एक्सटर्नल फाइल आप उसका टेक्स्ट, उसका कंटेंट एमएस वर्ड के अंदर ला सकते हैं, जस्ट इंसर्ट टैब के अंदर इस ऑब्जेक्ट की फीचर को यूज करके। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कंटेंट एमएस वर्ड का जो पूरा कोर्स चल रहा है किस तरह है, और आपको कितनी आसानी हो रही है सीखने में, कहीं पे मुश्किलात आ रही हैं, कहीं पे क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर करना है, बंदा ना चीज को दुआ में याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, नेक्स्ट कंटेंट नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।